जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का कलेक्टर परिसर है। यहाँ पर शासकीय भूमि कब्जा करने का एक मामला सामने आया है, जहाँ पर कुछ फरियाद लेकर आए हैं और चाहते हैं कि शासकीय भूमि पर जो कब्जा लगातार किया जा रहा है उस पर रोक लगे और कहीं ना कहीं इन भू माफियाओं के हौसले जो बुलंद हो रखे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं कहाँ का मामला है। चैतमा का मामला जहाँ तक है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कासिम नाम है मेरा। मैं चैतमा ग्राम का निवासी हूँ। अच्छा, क्या मामला है? आप लोग क्या मामला ये है कि राज्यपाल के नाम से जो आदिम जाति कल्याण विभाग की जो जमीन है जी, तो कुछ जमीन तो अभी ये हाईवे में निकल गई, नेशनल हाईवे रोड में, और कुछ जमीन बची हुई है। उसमें एक आदमी जिसका 15 डिसमिल का उसका माने खाता है उसका, तो अपने 15 डिसमिल के अलावा भी और जमीन जो है उसमें वो कब्जा करके वो घरे बना रहा है। क्या नाम है उसका जो कब्जा कर रहा है? वो सत्यनारायण कंवर है, वो वहीं के बगल के गांव बिलो। हाँ, आदिवासी है जी। और आपका क्या नाम है? ट्राइबल विभाग में वो सर्विस नौकरी में है वो। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा शेख कासिम मोहम्मद जी जी। तो आप सब उनकी शिकायत को लेकर कलेक्टर पर आए हैं जी। तो वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है? कोई सरपंच वगैरह है? नहीं, सरपंच वाला है तो सरपंच इस पर ध्यान नहीं देते, पता नहीं। वह भी ध्यान नहीं दे रहे? हाँ, सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच क्या, हम तो तहसीलदार के पास, एडीएम के पास इसके बारे में आवेदन देंगे तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? बिल्कुल। इसलिए मजबूर होकर आज हम कलेक्टर जनदर्शन में आए हैं इसकी शिकायत करने के लिए। अब हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि कलेक्टर साहब जरूर इसका जांच कराएंगे और जो शासकीय भूमि जो अवैध कब्जे में है वो कब्जे से छूट जाएगा। हाँ। जो बाद में और भी कुछ काम आ सके, गांव का विकास हो सके। कब्जा मुक्त हो जाने से निश्चित तौर पर ग्राम का विकास होगा। और हैरत की बात यह है कि क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है और वह ही ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देता है तो कहीं ना कहीं उनके क्रियाकलाप पर सवाल उठ खड़े होते हैं। ऐसे महान सरपंच का नाम बताएंगे, क्या नाम? इस सरपंच का नाम है बिप्तीबाई पारसे, जो आज 10 साल से चैतमा का सरपंच है। अच्छा जी। इसके बावजूद इस तरह के कार्यों पर वह सुध नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके क्रियाकलाप पर सवाल नहीं, बराबर सवाल उठता है। एक नहीं तो टोटल उनके 10 साल के क्रियाकलाप पर सवाल उठता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं यदि इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ पैसों का भी बंदरबाट हो रहा होगा आपस में। पैसे का शायद कुछ लोगों तो उसमें संलिप्त हैं। देखिए यह कार्य, यह जो शिकायत, देखिए चाचा, यह जो आप शिकायत लेकर आए हैं इतना जो, ये शिकायत एक्चुअल में सरपंच को करना चाहिए। आपके क्षेत्र में यदि अवैध कब्जा हो रहा है, शासकीय भूमि पर कब्जा हो रहा है, अवैध क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनकी शिकायत पहुंचाने का कार्य जनप्रतिनिधि को होता है, न कि आम नागरिकों का होता है। आम नागरिक जब जनप्रतिनिधि इस तरह के कार्य, इसको थामिए सर, कार्य संपादित बेहतर तरीके से नहीं करता है, तब जाकर यह व्यवस्था, कुछ जागरूक लोग, कुछ जानकार लोग वहां पर जो है अपनी आवाज को मुखर करते हैं और यहाँ पर कलेक्टर जनदर्शन तक अपनी फरियाद लेकर आते हैं ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाई जा सके और इनके क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। साथ ही मैं यह भी करना चाहूंगा कि शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजों पर लगातार यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र उस पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के भू माफिया के हौसले बुलंद ना हो और ऐसे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर भी एक सवाल खड़े होते हैं। साथ ही उन पर जांच टीम बिठाकर अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि यदि इस तरह की लापरवाही कृत करता है तो उसके क्षेत्र में स्वाभाविक सी बात है कि विकास कार्य संभव नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।